इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, तीर्थराज सम्मेद शिखर की श्रम परिक्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य, महामना संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषक समय के रूप में, जिनकी वाणी को सुन करके, जिनके श्रीमुख से समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को ऊर्जा प्रदान कर पाते हैं, अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पाते हैं। आज हम पुनः एकत्र हुए हैं साक्षात उनके समक्ष उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए, और प्रतीक्षा कर रहे हैं वे लोग अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल एवं प्रामाणिक ऐप में अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए। उन सबका मैं गुणायतन एवं शिवतन परिवार की ओर से, न्यास की ओर से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबको जोड़ना चाहता हूं। मैं गुरुदेव के चरणों से आपको जोड़ूं, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हमें आशीष के रूप पर प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु भरश्री, नमोस्तु भरश्री, नमोस्तु भरश्री। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन जो कुछ ही समय में लोकार्पित होने वाली है, जिसमें कारण बने हैं आप, आपका उदात्त मन, आपकी उदारमना प्रवृत्ति, आपके दान से असंभव हो सका है। आज भी बहुत से लोगों ने अपने आप को अनेक प्रकार से गुणायतन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और उनके नाम उच्चार कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। रजत दान देकर के अनिल कुमार जी, कुसुम जी अजमेरा, रांची ने अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण दान देकर के विनय कुमार जी जैन, उषा, वर्षा, आशीष, आरीश जैन कोटा, इन्होंने स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, ऐसे श्रीमान ललित जी सेठिया हावड़ा, इनका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और भावना भाते हैं कि इनके भाव ऐसे निरंतर गुणायतन से आगे बढ़ते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ें। इस भावना के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियां उन तक पहुंचे। गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम को मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहते हुए प्रमोद कुमार जी जन पापड़ीवाल, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कई लोग कान के कच्चे होते हैं, जिसके कारण वे गलत व्यक्ति की बातों में आकर सही आदमी का बिना परख किए बुरा काम कर देते हैं और बाद में पछतावा करते हैं। प्रश्न यह है कि चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी क्यों आ जाता है? हम कान के कच्चे न बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कान के कच्चे न बने, इसके लिए क्या बने, क्या करें? तब मैं कहता हूँ, कान के कच्चे बनने से बचना चाहते हो तो विचारों के पक्के बनो। जो अपने विचारों में पक्का होता है वो कान का कच्चा नहीं होता। वो जल्दी किसी की बातों से प्रभावित नहीं होता और लोगों की बातों से प्रभावित होकर किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी नहीं देता। हम सब किसी की बात सुने पर विश्वास तब तक न करें जब तक वो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से हमारे सामने न हो। जिनके खुद के विचार दृढ़ नहीं होते, जिनका चित्त चंचल और अस्थिर होता है, वे लोग बहुत जल्दी औरों की बातों में आ जाते हैं और फिर उसका दुष्परिणाम भी भोगते हैं। इसलिए व्यक्ति को विचारों में परिपक्व होना चाहिए, अपने धुन का पक्का होना चाहिए और दूसरों की बातों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए।
गुरुदेव अल्पना जैन कटनी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। जब शब्द से ही अर्थ है और शब्द से ही अनर्थ है तो प्रश्न मेरा यह है कि अर्थपूर्ण शब्द की प्राप्ति का मंत्र क्या है? शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं और शब्द से ही जीवन में अनर्थ होता है। आपने पूछा है शब्द में ही अर्थ है और शब्द ही अनर्थ, तो अर्थपूर्ण शब्दों के प्रयोग का मंत्र क्या है? देखिए, अगर व्यक्ति अपने मुख से उच्चारित किए जाने वाले शब्दों के प्रति थोड़ा भी जागरूक हो तो वह सार्थक बोलने का अभ्यासी बन सकता है। और मैं एक बहुत छोटा सा उपाय आपको बोलता हूँ। अगर आप अपने वचनों पर संयम लाना चाहते हैं, इसका प्रयोग करें, सुनिश्चित तौर पर आप उससे प्रभावित होंगे। हर पल बोले, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलो, सुंदर बोलो, सही बोलो, सुंदर बोलो। ये मंत्र बार बार दोहराइए। ये आपके अगर अवचेतन मन में बैठ जाए तो फिर इससे आपको एक स्वाभाविक प्रेरणा मिलेगी। और जब कभी मुख से कुछ अनर्गल निकलने को होगा, अंदर से आवाज आएगी, सही बोलो, सुंदर बोलो, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। गुरुदेव हजारीबाग से हीरा जी बजात्या आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि परायों को अपना बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है अपनों को अपना बना के रखना। अपनों को अपना बनाए रखने के लिए हम क्या करें गुरुदेव, समाधान दीजिए। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपनों को अपना बनाए रखना है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जैसे परायों से हम अपनापन रखते हैं तो अपना बन जाते हैं, वैसे अपनों से अगर अपनत्व बना के रखें तो उन्हें अपना बनाने की ज़रूरत ही नहीं। अपनों से अपनापन क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम अपनत्व खो देते हैं। हम अपनों से अपनी दूरियां बना करके चलते हैं, और जहाँ दूरी होती है वहाँ निकटता कहाँ से आएगी? तो हमें चाहिए कि हम अपनों से अपनत्व को बनाए रखने की क्षमता विकसित करें, अपनत्व को बनाएं। जो हम अपनत्व को बढ़ाएंगे, अपनापन अपने आप बढ़ेगा। गुरुदेव पुष्पा सुभाष चंद्र जैन, सेलू, परभणी, महाराष्ट्र आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं। वे कहते हैं कि ऑनलाइन सवाल का निराकरण करने से आपके द्वारा मुझे ऊर्जा मिलती है। मेरा भावना योग पर सिद्धांत है। मेरी शंका है कि ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग अनुमोदना करने लायक है, तो दोनों का समर्थन एक साथ कैसे करें? गुरुदेव, यहाँ आचार्य श्री के नाम से पाठशाला चलती है, हम बच्चों को दर्शन हेतु ले जाएंगे। इसके लिए आपका संबोधन हम चाहते हैं, हम धन्य हो जाएंगे। ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग अनुमोदना करने लायक है। आचार्य श्री के नाम से पाठशाला चल रही है। बच्चों के लिए क्या बोला? लेके जाएंगे, बच्चों को लेके गुरुदेव के पास जाएंगे। अच्छा, हम उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बिल्कुल आशीर्वाद है। देखिए, ज्ञान खर्च करने लायक है और वैराग अनुमोदना करने लायक है। जिनके भी ये वचन है ये अपने आप में अर्थपूर्ण है, पर मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। ज्ञान खर्च करने लायक नहीं है, ज्ञान बांटने लायक है, और वैराग अनुमोदना करने लायक नहीं, वैराग प्रेरणा देने लायक है। प्रेरित करे। अगर मेरे हृदय में वैराग्य होगा तो मैं उस वैराग्य से औरों को भी प्रेरित करूँगा। मेरा वैराग्य यदि औरों को प्रेरित करता है तो वैराग्य का अलग मजा है। तो तुम ज्ञान पाओ तो उसे अपने तक सीमित न रखो, जितना बने बांटो। और तुम्हारे हृदय में वैराग्य हो तो अपने वैराग्य को इस तरीके से जियो कि जो मिले वो तुमसे प्रेरित हो
उसके जीवन की वास्तविकता का बोध होने लगे। आप लोग ये पंक्ति दोहराते, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला। अगर वैराग्य ऐसा दिखे जो हर व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर दे, तो जीवन का एक अलग ही मजा होगा। गुरुदेव उदयपुर राजस्थान से अनिल जी मेहता आपके अनन्य भक्त आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते चाहना चाहते हैं कि गुरुदेव वाहन चालक चौराहे पर पुलिस चेकिंग देखकर रास्ता पलट देता है, रास्ता पलट देता या पुलिस से आंख बचाकर निकल जाता है, तो चालक अपने आप को धोखा देकर पाप कर्म मान रहा है या चालान का पैसा बचाकर अच्छा कार्य कर रहा है? वाहन चालक अगर आंख बचाकर भागता है तो अपने आप को धोखा देकर कर्म मान रहा है, पाप कर्म मान रहा है, या चालान का पैसा बचाकर के अच्छा कार्य कर रहा है? मैं कहूंगा वो चालान का पैसा बचाने की चालाकी कर रहा है। उसे चाहिए कि ऐसी बातों को देखते हुए आगे के लिए नसीहत ले, और वाहन चला रहे हैं तो आवागमन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए चलाएं, ताकि आने वाले समय में निज पर को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से नमता जी ट्रस्टी गुणायतन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव भगवान की वेदी निर्माण में स्वर्णदान क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, वेदी के निर्माण में स्वर्णदान क्यों किया जाता है? कोई जरूरी नहीं कि वेदी बनाने के लिए स्वर्णदान दें, पर चूंकि वेदी में हम लोग स्वर्ण का कार्य कराते हैं और भगवान को जिसमें विराजमान किया जाए वो तो समोसरण का द्योतक है। भगवान का जो समोसरण होता है उनकी मूल वेदी तो रत्नों की होती, तो रत्नमय वेदी की जगह हम समोसरण बना रहे, कम से कम स्वर्णमय बना दे। स्वर्ण की नहीं बना पा रहे तो थोड़ा बहुत स्वर्ण का काम तो कर दे। इस भाव से भगवान की वेदी में स्वर्ण कार्य कराया जाता है। सुनिश्चित ये महान पुण्य का कारण होता है। जैसे हम वेदी बनाने का पुण्य पाते हैं, वैसे ही वेदी की भव्यता के लिए भी अगर हम अपना द्रव्य लगाते हैं तो वो हमारे पुण्य का कारण है। और ये इस बात का भी द्योतक है कि भगवान मेरे तन पर सोना नहीं सौंपता, सोना तो आपके चरणों में सौंपता है, और मैं उसे सार्थक करने के लिए आपके श्री चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। ऐसा मनोभाव बनाकर रखना चाहिए। मुकेश जी साधना जी गंगवाल 12 राजस्थान से कोटि कोटि नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि महाद्री कौन किसका क्या है, कौन किसका क्या है, इसका कोई सबूत नहीं, फिर भी हम यकीन कर लेते हैं कि हमारे प्रति अपनों का पूर्ण समर्पण है, लेकिन अंत में होता वही है, अपने ही आलोचना करते हैं और सफलता की राह में कांटे बन जाते हैं। तो महाराज श्री हम पहचान कैसे करें कि कौन किसका क्या है, किसका कौन किसका है, इसकी पहचान बाद में करना। मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, पहले इसे पहचान। लोग दूसरों की पहचान करने के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं। पहले अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को समझने की कोशिश करो। जब आप अपनी क्षमताओं को ठीक तरीके से समझ पाओगे तो फिर आपको दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यदि कदाचित ऐसी स्थिति बनती भी है जिसमें आपको दूसरों से निर्भर होना पड़े, तो उस व्यक्ति को 2-4 बार देखो, समझो, एक साथ विश्वास मत करो। निकटता से देखकर उसकी परीक्षा करके ही किसी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। और जो परीक्षा करके विश्वास करते हैं वे कभी धोखा नहीं खाते, और जो बिना परीक्षा के विश्वास करते हैं वे कदम कदम पर धोखा और धोखा ही खाते हैं। प्रत्यक्षतः प्रस्तुत होकर प्रश्न करने के लिए तैयार हैं श्रीमती मधु जी संतोष जी गंगवाल, कोलकाता प्रवासी, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका।
आ जाए आप लोग। अंतिम राशि, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न। ज्ञानचंद जी जैन, जयपुर, बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति से राय कभी नहीं लेना चाहिए। इसका अभिप्राय कहाँ क्या है, यह कहाँ तक उचित बहुत है? बहुत बोधपूर्ण वाक्य है। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले की राय कभी नहीं लेना, क्योंकि गरीब की हाय बहुत बुरी लगती है, वो एक प्रकार की बद्दुआ है। कभी किसी गरीब को सताओ मत, वो तो ऐसे ही कर्म का मारा है, और तुम उसे और परेशान करोगे तो उसकी हाय तुम्हारे जीवन की उन्नति नहीं होने देगी। और दोगले की राय, नाम ही दोगला है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे व्यक्ति की राय लोगे तो गड्ढे में गिरोगे, इसलिए ऐसी राय से बचना चाहिए। आइए पहले तो हम लोग सम्मान करें ऐसा व्यक्तित्व जो अमेरिका से चलकर गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो गणायतन के ट्रस्टी हैं और ट्रस्टी से आगे बढ़ने के भाव लेकर के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने भाव को बल दे रहे हैं कि कैसे कैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँ। आशीर्वाद लेंगे गुरुदेव से और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमती मधु जी संतोष जी गंगवाल, कोलकाता निवासी, प्रवासी, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका। तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जी, धर्मपत्नी डॉक्टर BKD जैन, ट्रस्टी गणायतन, ग्वालियर। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। पहले दो चीज़ पहले कहूँगा कि मैं जैसे ही अंदर हम लोग आए, महाराज जी के दर्शन हो गए तो हम तो धन्य हो गए। जैसे ही हमारी गाड़ी आई और सामने और मधु का आज जन्मदिन है, तो उसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत सुना। तो मेरा प्रश्न, मेरा ये थोड़ा सा इन्वॉल्व प्रश्न है। दलाई लामा से किसी ने पूछा कि सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या चीज़ है, तो उसने कहा आदमी, क्योंकि वो अपने सबसे पहले स्वास्थ्य का बलिदान करता है पैसा बनाने के लिए, फिर वो पैसों का बलिदान करता है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, और वो फिर हमेशा चिंतित रहता है कि उसके भविष्य में क्या होगा, और अपने प्रेजेंट अपने अभी के समय को अच्छी तरह से जी नहीं पाता है। तो इसका ये होता है कि वो तो न तो प्रेजेंट में रह पाता है, न फ्यूचर में रह पाता है, और वो सोचता है कि वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन फिर वो मर जाता है, और बिल्कुल बिना मतलब निष्कर्ष बेकार की जिंदगी जी करके मर जाता है। तो इस विडंबना से कैसे निकला जाए आदमी को? बहुत ही अच्छी बात कही गई कि दुनिया का आश्चर्य आदमी है जो पैसे के लिए स्वास्थ्य को बर्बाद करता है और स्वास्थ्य के लिए पैसे को बर्बाद करता है, अब भविष्य की चिंता में लीन रहकर अपने वर्तमान को खोता है, और जो वर्तमान को खोता है उसका भविष्य भी अपने आप खराब हो जाता है। आपने पूछा है कि इस विडंबना से कैसे बचा जाए, एक वाक्य में उत्तर देता हूँ। साधन और साध्य के भेद को समझ लें। पैसा हमारे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। पैसा तुम्हारी जरूरत है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं। जिस दिन ये भेद रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो सारी कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। तो हमें उस सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन की राह प्रशस्त करनी चाहिए, और तभी हम इस बात से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। व्यक्ति यही सोचता है कि मैं अमर हूँ, पर सबको मरना पड़ता है। ये जो सवाल पूछा गया कि आश्चर्य क्या है, तो ये युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि आश्चर्य महाभारत में। तो वहाँ उन्होंने जवाब दिया, अहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोजमर्रा के जीवन में सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, उसके बावजूद शेष लोग जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? समझ गए? तो यही आश्चर्य है कि वो मर्त होने के बाद भी अपने आप को अमर्त मानता है।
मनुष्य को मर्त्य बोलते हैं, जो मरे सो मर्त्य। हमारा जीवन मरने वाला है, समझ गए? तो मरने वाला जीवन पाकर के भी जो अपने आप को अमर मान बैठे, तो ये तो एक प्रकार की विडंबना ही है। जीवन के सत्य को शम से और सत्यनिष्ठ होकर आगे बढ़े, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आप अपने भाव से प्रेरित होकर यहाँ तक आए हैं। मैं तो यही मानता हूँ, 7 समुंदर पार जाने के बाद भी जिसकी निष्ठा की जड़ जुड़ी है, उसका जीवन वृक्ष हमेशा हरा बना रहता है। बस वो हरा बना रहे और जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद। मुझे जी आप भी पूछेंगे जन्मदिन में? शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको, आप पूछ आशीर्वाद। हाँ, चलिए पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आइए श्रीमती सुनीता जी धर्मपत्नी डॉक्टर BKD जैन, पूछना है? मेरा क्वेश्चन है कि समाधि मरण के लिए क्या करना चाहिए? आज मेरा जन्मदिन है। बहुत मैं सुंदर है। आगे- जन्मदिन के दिन समाधि मरण की बात कर रही हैं, बहुत उत्तम। और इस उम्र में तो वही होना चाहिए। अब जन्मदिन हुआ तो समझ लेना वर्षगांठ नहीं, गांठ का 1 वर्ष निकल गया। अब ऐसे भी सीनियर सिटीजन तो आप लोग हो ही चुके हैं, बल्कि काफ़ी आगे बढ़ गए। तो हमें अपनी समाधि के लिए रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। और आप जैसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर अपनी समाधि करना है तो पहले भारतवासी बनो। अमेरिका में तो ये कानून ही नहीं है, वहाँ तो कर ही नहीं पाओगे। तो दायित्वों से मुक्त हो, अपने आप को समेटो और भारत आकर बसो, शिखर जी आके बस जाओ। ये तैयारी करो और फिर जो समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा, उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाए, सारा रास्ता खुद ब खुद प्रशस्त हो जाए। श्रीमती सुनीता जी धर्मपत्नी डॉक्टर BKD ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती इतेश्वरी ऋषभ कुमार जी जैन कांच वाले जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मोहवश या जाने अनजाने में हुई गलतियों का प्रक्षालन कैसे करें? देखिए, छोटी मोटी गलतियों के लिए तो भगवान के सामने अपनी निंदा गढ़ा करे और उससे बचने का संकल्प ले, उसकी पुनरावृत्ति न करने की भावना दो। और बड़ी गलती हो तो गुरुजनों से प्रत्यक्ष जाकर उसका प्रायश्चित। श्रीमती इतेश्वरी ऋषभ कुमार जी जैन कांच वाले जबलपुर उपस्थित हों, और तैयार हैं उदयपुर से श्रीमान कैलाश जी सुलोचना जी जैन। विश्व वंदनीय गुरुवर को सारे विश्व का सत सत नमन। सबसे पहले तो मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। भवसागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। महाराज जी, मैं पाठशालाएं संचालित करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस काम को किस प्रकार करूँ। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप पाठशाला चला रही, पर मैं चाहूँगा कि अब पाठशाला को हमें आधुनिक तकनीक के साथ चलाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यदि बच्चों को आप पाठशाला में पढ़ाओगे तो बच्चों का पाठशालाओं के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और वह हमारी बात उनके लिए ज़्यादा बोधगम्य भी होगी। इसलिए पाठशाला पढ़ाइए, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाइए। और यदि आप लोगों को वैसी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ लीजिए। सारी सामग्री वो लोग आपको सुलभ कराएंगे। देश भर में सैकड़ों स्थान की पाठशालाएं अब प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ गई है, जिसमें वो सारी सामग्री आपको देंगे। और जो पाठशालाएं प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ करके चल रही है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जहाँ बच्चे पाठशाला से भागते थे, अब भागकर पाठशाला आते हैं। तो वो रास्ता निकालिए, बहुत अच्छा।
आइए श्रीमान कैलाश जी, सुलोचना जी जैन, केशवनगर उदयपुर, और तैयार हैं श्री वीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल, बनारस ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सबसे पहले तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा। आपका आशीर्वाद जब चतुर्मास था आपका उदयपुर में, तो महाराज जी कैंसर से पीड़ित थी, आपके आशीर्वाद से हम इलाज कराने गए, आज ये बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमारे ऊपर आशीर्वाद आपका बना रहे। नमस्ते महाराज। उदयपुर समाज की तरफ से भी आपको सबको नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा एक आपसे सजेशन है, मैं आपसे राय चाहता हूँ। महाराज जी आज की तारीख में युवा वर्ग धर्म से बहुत कम जुड़ा हुआ, साधु संतों की सेवा में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। आज भी सीनियर सिटीजन ही साधु सेवा में जुड़ा हुआ है। तो आज भी जैसे उदयपुर में चतुर्मास हो रहा है, तो वहाँ महाराज जी युवा नहीं जुड़ पा रहा है। तो महाराज जी मेरा आपसे निवेदन है कि हम क्या करें सीनियर सिटीजन के युवाओं को इस कार्य में जोड़ सकें। पहले ईमानदारी से ये बताओ कि अब युवा बचे कहाँ। मैं एक स्थान में चातुर्मास कर रहा था, वहाँ युवाओं की मीटिंग बुलाई, तो आप सुनकर हंसोगे। 18 से 25 के बीच के कुल 3 थे, और युवाओं में जितने आए थे सब 45 से 55 के बीच वाले। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तुम्हारे गांव में कोई युवा नहीं है क्या? बोले महाराज आप हम ही लोगों को युवा मान के चलिए। मैं पूछा क्यों? बोले हमारे जितने भी युवा बच्चे या तो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, हम लोग उनकी चौकीदारी कर रहे हैं कहाँ। ये एक बड़ी विडंबना है। अब घरों में आप सर्वे करिएगा, छोटे बड़े सब प्रकार के शहरों में केवल सीनियर सिटीजन मिलेंगे। हो सकता है आपके घर में भी आपके बच्चे शायद ना हो। नहीं महाराज। अब युवा है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे? लेकिन महाराज जी जो है वो भी नहीं आ पा रहे। बोल तो रहा हूं, सुनो तो। फिर जो हैं उनकी कोचिंग है, उनकी क्लासेस है, तो सवेरे से उनको उसी में लग जाना है। अथवा उनकी जीवन शैली उल्टी है, रात के 12-1 बजे के पहले सोना नहीं। उनका सूरज ही सुबह 10 बजे उगता है, तो जिनका सूरज 10 बजे सुबह उगेगा उनका क्या हाल होगा? कहाँ वो साधु संतों के पास आएंगे, कहाँ धर्म ध्यान में लगेंगे? और आजकल का जो कल्चर डेवलप हो रहा है, सैटरडे संडे में भी लोग बिजी होते हैं। सैटरडे की जो नाइट क्लब का कल्चर समाज में तेजी से बढ़ गया है, तो रात के 12-1-2 बजे तक लोग क्लबों में अपनी मस्ती करते रहते। सारा युवा उधर भाग रहा है, तो सुबह उठ करके भगवान का अभिषेक कैसे करेगा? इसके लिए एक बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। बचपन से बच्चों के अंदर संस्कार जगाएं, उन्हें व्यसनों से मुक्त रहने की प्रेरणा दें, उनकी पढ़ाई और उनके कैरियर के चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका धर्म ध्यान न छूटे। और आप देखिए, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो अच्छा इंस्टीट्यूट देखते हैं, अच्छा स्थान नहीं देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा जहाँ जा रहा है उसको दिन से भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बेटा जहाँ जा रहा है उसको भगवान के दर्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप तो बच्चे से कहते बेटा पढ़ना है, ये सब तो चलता है, आजकल सब चलता है, चलने दो, वेज नॉन वेज का मैच चलेगा। नींव कमजोर कौन कर रहा है? माँ बाप की बच्चे। तो गुनाहगार आप हो कि आपके बच्चे? बात समझ में आ रही है? तो उसको दूर कीजिए। युवा अब ऐसा नहीं है कि युवाओं में धर्म के प्रति लगाव नहीं है, लगाव तो है, पर उनकी जीवन शैली अलग है। मैं तो शिखर जी में देखता हूँ युवा कितने आते हैं, बहुत आते हैं, छुट्टियां मिलती सब आते हैं, पर वो दिनचर्या बदल गई, व्यवस्था बदल गई, इसलिए सारी समस्याएं खड़ी हो रही। अब पहले आप 3-4 भाई होंगे, कितने भाई थे? 2 भाई। हाँ, 2 भाई। 2 भाई और बहन? 1 बहन। 3 थे ना? आपके कितने हैं? मेरे 1 लड़का 3 लड़कियां। 1 3 है ना? चलो बढ़िया, फिर तो अच्छा है। पर अब तो प्राय 1 ही मिलते हैं। अब कहाँ बढ़ेंगे, कहाँ संख्या कहाँ है?
इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने वाले हैं। आने वाले 50 वर्षों के बाद बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तब तक हमारे सारे युवा महानगरों में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके बच्चे आपकी संपत्ति बेचने के लिए ही आपके घर आएंगे। आप सब साफ हो जाएंगे। अभी तो कम से कम सीनियर सिटीजन भी धर्म क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, बाद में तो मुझे लगता है कि सिटीजन ही नहीं रहेंगे। सब कुछ शहरों में जाकर सिमट के रह जाएंगे। ये तस्वीर दिख रही है और हम क्या कर सकते हैं, समय है, भावना भाव की सब अच्छा। नमस्ते नमस्ते। आइए बात है कि ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर बीचन जी जैन। हाँ, एक मिनट। आप सुलोचना जी, आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे, कैंसर कैसे ठीक हुआ? बोलिए बोलिए। आपने, मैं दर्शन करने आई थी जब ऑपरेशन करा के भिंडर में दर्शन किए थे वापस, उसके बाद आपसे दर्शन किए तो आपने मेरे को नमोकार मंत्र के लिखने का लिए बोला, तो मैं आज बराबर लिख रही हूँ। अभी 1 महीने से मुनिराज वहाँ पधारे हुए हैं, श्रद्धानंद जी, पवित्रानंद जी महाराज, तो अभी बिजी होने से मैं नमोकार मंत्र अभी लिख नहीं पा रही हूँ, तो मेरे को कुछ बाकी 2017 से बराबर नमोकार मंत्र लिख रही हैं। जी देखिए जी, तो मेरे को इतनी खुशी होती है, लिखते समय भी बहुत गदगद हो जाती हूँ मैं। ये एक उदाहरण है। इन्हें जब मैंने बताया था उस समय भावना योग का प्रवर्तन नहीं हुआ था जी। ये नमोकार मंत्र लिख रही थी। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पूजा कम करना जी, लेकिन नमोकार मंत्र मत छोड़ना, और साथ में भावना योग भी करते रहो, आखिरी तक जवान बनी रहोगी। कैंसर इतिहास रहेगा भविष्य में। आशीर्वाद। स्वस्थ महाराज जी। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। आइए बात है कि ट्रस्टी बीचन जी अग्रवाल जैन बनारस से, और तैयार हैं महाराज साहब। श्रीमती प्रिया सोधिया, श्रीमती अनिता सोधिया इंदौर। एक प्रश्न मेरा भी है महाराज साहब। हमारे धर्म के लिए कहा जाता है कि ये जो है आस्तिकता में नास्तिकता का धर्म है, और वो लोग कहते हैं कि ये तीर्थंकरों को भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के लिए कहते हैं वीतरागी हैं, वो किसी का कुछ नहीं करते हैं, तो ये कर्म प्रधान है, और इस तरह से ये जो है भगवान की अहमियत को नकारते हैं। ये कुछ अब भ्रमित करने वाला सा संदेश सा लगता है। प्लीज आप हमें इसमें कुछ समझाइए। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कहीं आप कॉलेज में पढ़ाते तो नहीं है? हाँ, दर्शन शास्त्र में। हाँ, गुरुदेव में होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन की प्रोफेसर थी, और अभी रिटायर्ड हुई हूँ 4 साल। बहुत सुंदर। आपका सवाल ही ये बताता है। देखिए, शशि जैन मेरा नाम है। बहुत सुंदर। मैं आपसे कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले जैन धर्म को नास्तिक धर्म कहने के बारे में जो कहा जाता है, उनसे मैं कहूँगा कि पहले इस पर गहराई से विचार करें। दरअसल आस्तिक और नास्तिक ये दोनों शब्द अस्ति नास्ति दिष्टम मति इस पाणिनि सूत्र से बना। इसका मूल अर्थ यही है कि जो आत्मा पुनर्जन्म, कर्म और परलोक पर विश्वास करता है उसका नाम आस्तिक, और जो इस पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक। इस अर्थ में देखा जाए तो जैन धर्म आत्मवादी धर्म है, और वो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये तीर्थंकरों को भगवान के रूप में पूजते हैं और उन्हें वीतरागी मानते हैं, कर्ता धर्ता नहीं मानते, इसलिए नास्तिक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो ईश्वर को माने वो आस्तिक, या वेद को माने वो आस्तिक और न माने वो नास्तिक। ऐसे देखोगे तो फिर तो यही हो जाएगा कि इस्लाम को मानो तो मोमिन, नहीं तो काफिर। फिर तो हर कोई एक दूसरे को आस्तिक और नास्तिक बोलेगा। बिल्कुल। आस्तिक का अर्थ है जो अस्तित्व को स्वीकारे। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने इस धारणा को परंपरागत भ्रम निरूपित करते हुए जैन धर्म पंडित कैलाश चंद्र जी की पुस्तक, उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि हमें अस्ति नास्ति दिष्टम मति सूत्र के मूल अर्थ को समझकर इसका अर्थ निकालना चाहिए और इस भ्रम से बाहर होना चाहिए। रहा सवाल ईश्वर को मानने और न मानने का, तो जैन दर्शन में ईश्वर को माना जाता है। हम ईश्वर को मानते हैं,
पर हमारा ईश्वर बीतरागी है, कृतकृत्य है। हम किसी अनादि सिद्ध परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। जैन दर्शन कहता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हर प्राणी ही परमेश्वर है। जब तक उसमें विकार है तब तक आत्मा है, और जब निर्विकार हो जाए तो परमात्मा है। ईश्वर को मानते हैं एक प्रेरणा के रूप में, पर ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते। एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझसे आपसे ही मिलता जुलता सवाल चर्चा में किया कि महाराज श्री, जैन दर्शन की बाकी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप ईश्वर को मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ने मुझ पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की कि मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संशय है। यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्यों? मैंने कहा जब ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? फिर उन्होंने कहा महाराज जी, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके यहाँ ईश्वर की पूजा क्यों की जाती तीर्थंकरों के रूप में? मैंने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों देखते? बोले इसलिए कि चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो। तो मतलब क्या? दर्पण देखने से दर्पण आपके दाग धब्बे को साफ कर देता है। दर्पण आपके दाग धब्बे को साफ कर ना महाराज, दर्पण में दाग देखते हैं और हम खुद प्रेरित होकर अपना दाग साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस यही हमारे भगवान की स्थिति है। वो एक दर्पण है जिसमें हम अपनी छवि देखते हैं, उनसे प्रेरित होकर दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। तो ईश्वर के कर्तृत्व के अभाव में भी ईश्वर की उपासना में कोई बात नहीं है। ये एक सांप्रदायिक अभिनिवेश है जो किसी को भी आस्तिक और किसी को भी नास्तिक घोषित करे। दरअसल आस्तिकता और नास्तिकता का ये आधार नहीं है। हमें मूल आधार को समझ करके चलना चाहिए और उसे आगे देखना चाहिए। मैंने अपनी कृति जैन धर्म और दर्शन के पहले ही अध्याय में इस बात पर प्रकाश डाला है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए श्रीमान वीरचंद जी ट्रस्टी गुणायतन बनारस से तैयार हैं। श्रीमती सोधिया, प्रिया सोधिया जी, अनिता सोधिया जी, इंदौर। बोलिए बोलिए। द्वय गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, हम लोग नित्य पढ़ते हैं 16 कारण भावना भाए तीर्थंकर पद पाए, पर आगम में अमूमन देखने में आता है कि जब भी किसी जीव को तीर्थंकर बंद होता है तो 16 कारण भावना के बजाय एक ही भावना, जैसे कृष्ण जी का ही अगर सत्य मान लें उसका उदाहरण कि उन्होंने आचार्य भक्ति की या वैयावृत्ति भक्ति की, द्रव्य मिश्रित। देखिए आपके आशय को मैं समझ गया, यहीं बीच में ही आपकी बात को और स्पष्ट कर रहा हूँ। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 कारण भावनाओं की जरूरत है, पर मूल उसमें दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि हो जाए तो सब हो जाए, और इन सब भावनाओं में एक में ही सब समाहित हो जाती है। श्री कृष्ण के अंदर परम दर्शन विशुद्धि थी, उन्होंने वैयावृत्ति की, आचार्य भक्ति की, और आगामी 24 के 16वें तीर्थंकर के रूप में वो प्रकट होंगे, वो हमारे नारायण थे। चलिए। श्रीमती प्रिया जी सोधिया, श्रीमती अनिता जी सोधिया इंदौर से उपस्थित हों। तैयार हैं गढ़ा कोटा से श्री समीर जी सिंघई, ममता जी सिंघई, समृद्धि सिंघई, सुष्मिता सिंघई और सौरभ सिंघई। गढ़ा कोटा से परिवार शीघ्र से आ जाए नजदीक। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि भाग्य और कर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन में देखे जाते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। भाग्य और कर्म दोनों देखे जाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही पुद्गल की पर्याय। कर्म से आशय अपना कर्तव्य या कर्म पुद्गल? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? किस कर्म की बात कर रहे हैं? अपना कर्म। अपना कर्म जो हम कर्तव्य करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों हमारे जीवन के निर्माण के लिए आधार है।
भाग्य की बैकिंग में जब हम कर्म करते हैं तब अपना जीवन सफल कर पाते हैं। महाराज जी एक प्रश्न और है, जैसे कि हम जब कुछ आता नहीं है, जैसे भक्तांबर पहले नहीं आता था तो हम उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, पर अब जब आने लगा है तो पढ़ते भी जाते हैं और साथ में हमारा ध्यान भी भटकता है और हम दूसरी बातें भी सोचते रहते थे। उसको इसका मतलब एक बहुत कैसे? सरल सा उपाय है, किताब देख के पढ़ने लगो। याद देखो, एक बात बताता हूँ आपको, आचार्य महाराज आज भी अपना प्रतिक्रमण देख के पढ़ते हैं, जबकि उनको याद है, पर वो देख के पढ़ते हैं। मैंने पूछा, गुरुदेव आजकल आप प्रतिक्रमण देख के करते हैं? बोले मैं प्रतिक्रमण पढ़ता नहीं, प्रतिक्रमण को घोटता हूँ। समझ गए? देख के पढ़ने लगो, चित्त चंचल नहीं हो। घड़ाकोटा परिवार जाए, संघी परिवार जाए, संघी परिवार घड़ाकोटा सीखता से जाए, समीर जी, ममता जी, सुष्मिता जी, समृद्धि और सौरभ जी सीखता कीजिए। अगला नमोस्त महाराज। श्रीमती वृति बहन इंदिरा जी जयपुर तैयार रहेंगी। महाराज जी आपसे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये कि आज के समय में जैसे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन चल रहा है, हर चीज़ का डिजिटलीकरण हो रहा है, मोबाइल पर भक्तांबर स्त्रोत उपलब्ध है, आपकी फ़ोटो महाराज जी की, भगवान जी की, सबकी फ़ोटो उपलब्ध है। तो कई लोग बोलते हैं कि इसको डिलीट मत कीजिए, पाप लगेगा। जैसे कि हम अनुभव केंद्र की बात ही करें तो हमारे यहाँ बहुत सारा एनिमेशन बनता है जिसमें भगवान जी की एनिमेशन होगा, सब होगा, जिसमें हम जब ठीक नहीं लगता उसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर उसको फिर से बनाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? मतलब क्या ये इसको डिलीट कर देना मतलब पाप लग जाएगा, ये सही है कहना, या क्या करना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। देखो, अगर किसी को डिलीट करने के भाव से डिलीट करो तो पाप लगेगा, पर निखारने के लिए संशोधित करो तो कोई पाप नहीं लगेगा। आप कोई एनिमेशन तैयार कर रहे हैं, कोई ग्राफिक्स डिजाइन कर रहे हैं, स्वाभाविक है उसकी त्रुटियों का संशोधन करना होगा, तो ये रचना कर रहे हैं। अब जैसे देखिए एक मूर्ति बनाई जाती है, अभी आप देख रहे हैं कारीगरगण अपनी तन्मयता से काम कर रहे हैं। जी महाराज। और जिससे भगवान बनाते उसी शिला पर बैठ करके भी वो बना लेते हैं, उनके पैर भी लगते हैं। पर यदि ये सब चीज़ों से परहेज करेगा तो क्या मूर्ति बना पाएगा? उसका उद्देश्य अभिप्राय क्या है? प्रतिमा का अभिनय करना या प्रतिमा को आकार देना? तो सब कुछ हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है, हम किस दृष्टि से कर रहे हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप आदि होते हैं वो कोई करेक्शन के लिए डिलीट नहीं होता, वो तो डिलीट करने के लिए डिलीट। वो ठीक ऐसा ही है जैसे अपने आराध्य की तस्वीर फाड़ना। आपके हाथ में एक कागज हो और किसी गुरु की तस्वीर हो, आप फाड़ोगे क्या? नहीं। तो आप अपने मोबाइल में आई हुई ऐसी सामग्री को डिलीट क्यों मार रहे? हाँ, अगर डिलीट करना ही है तो पूरी फाइल को आप फॉर्मेट कर दो, खोले बिना। वो डेटा है, लेकिन जब आपने खोल लिया तो वो तस्वीर। ये दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी उसमें भी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग लगा कर करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे एक प्रभावना हो, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि ये अभिनय का कारण बन रहा है। तो विनय को सुरक्षित रखते हुए प्रभावना करने में कोई हानि नहीं है। अभिनय में पुण्य की जगह पाप भी हो सकता है। जी नमस्कार जी। महाराज जी एक लास्ट प्रश्न था कि किसी धार्मिक आयोजन के लिए या सामाजिक कार्य के लिए हम मान लीजिए 100 लोगों का खाना हो रहा है और उसमें एक बहुत बड़ी कढ़ाई में सामान बन रहा है और एक हमने देख लिया बनाते समय कि उसमें सूक्ष्म जीव की उसमें मृत्यु हो जा रही है, तो उस भोजन का क्या करना चाहिए? ऐसा मतलब एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये कभी कोई समझ में नहीं आता कि क्या करें इस देखिए ये सवाल तो बात का है, पहले ऐसी सावधानी रखे कि कीड़े आए नहीं है, दिन में बनाओ रात में बनाओ ही नहीं, रात में खाओ तो झंझट ही ना हो। जी आइए व्रती बहन इंदिरा जी जयपुर से और तैयार रहेंगी श्रीमती। जब तक पूछ लो जल्दी पूछो, पूछना है। बोलिए बोलिए।
छोटी सी शंका थी महाराज जी। जैन धर्म में भावना का महत्व ज़्यादा है या कर्म का महत्व ज़्यादा है? क्योंकि कई बार हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जो दोनों तरफ का रुझान दिखाते हैं। जैसे कि अंजन चोर ने भले ही नमोकारमंत्र का उच्चारण गलत किया, लेकिन भावना इतनी प्रबल थी कि मोक्ष को प्राप्त किया। और वहीं हम एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे पानी पे लिखे हुए नमोकार मंत्र को मिटा देने से भी पाप का बंध हुआ। भले आपका धर्म में विश्वास है, लेकिन मजबूरीवश किया हुआ कर्म आपको पाप का बंध देता है। आपके प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में देता हूं। जो कर्म करने में असमर्थ है वो भावना से भी वह पा सकता है जो कर्म से न पा पाए। जैसे जटायु ने मुनिराज को आहार दान की अनुमोदना की और उसने अपना कल्याण किया, समझ में। लेकिन कर्म करने में समर्थ होकर के भी बहाना बनाए तो भावना काम की नहीं। तो जब अच्छे कर्म के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, अगर अच्छे कर्म करने का प्रसंग आए तो ये मत कहो कि सब भावों से करना है। कर्म को भावों से करो और बुरे कर्म करने का भाव भी मन में मत आने दो, तब रास्ता प्रशस्त हो। आइए व्रती बहन इंदिरा जी जयपुर से तैयार हैं श्रीमती शोभा कमल जी पाटौदी साणम ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती पुष्पा देवी साणम के साथ। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय तो परम तपस्वी देवराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हीरा और कोयला दोनों एक ही खान से निकलते हैं। हीरा और कोयला दोनों एक ही खान से निकलते हैं। हीरा को घिसते ही घिसावट से उस पर चमक उठता है, लेकिन कोयला कितना भी घिसो वो काला ही रहता है। हीरे में एक भी काली रेखा रहती है तो किसी काम का नहीं रहता। तो महाराज जी हमारी आत्मा भी कोई हीरे के समान है, स्वच्छ सुंदर और बहुमान करने योग्य है। तो महाराज जी हम उसकी प्राप्ति कैसे करें? हीरे की प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं करना। हीरा तो हीरा ही है, वो खान में पड़ा है, उसे निकालना है और शान पे चढ़ाना। खान में पड़े हीरे में को जब शान पर चढ़ाया जाता है तो उसमें स्वाभाविक निखार आता है। हम उस तरफ ध्यान। श्रीमती शोभा कमल जी पाटौदी शाणम, श्रीमती पुष्पदेवी शाणम के साथ और इसके पश्चात भैया तैयार रहेंगे श्रद्धेय बालवंत भैया अभय जी। गुरुदेव, क्या सचमुच भाग्य होता है? और कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब भाग्य से प्राप्त होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है दिया तो पाया, इस दुविधा को कैसे दूर करें? दिया तो पाया, इस दुविधा को कैसे प्राप्त? किया तो पाया, तो किया भी तो हमारा ही अपना किया, वही तो भाग्य है। दरअसल हमारे जीवन के जो भी शुभाशुभ संयोग वे हमारे कृत्यों से फलते हैं और उन संयोगों को हम अपने विवेक बुद्धि से काफ़ी कुछ अंशों में बदल भी सकते हैं। इसलिए जीवन में जब कभी भी कुछ उल्टा संयोग घटे, विचलित ना हो, अपने पुरुषार्थ को जगाकर उसे बदलने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पहले तालियां बजाकर सम्मान करें आज आदरणीय श्रद्धेय भैया अभय जी प्रतिष्ठाचार्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे आगामी दिनों में होने वाले विधान की सूचनाएं हम सबको प्रदान करें। और तैयार हैं डॉक्टर A.K. जैन बीना मध्य प्रदेश से इंदिरा जी जैन के साथ। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटि नमन। बंधु तीर्थराज संवेशक की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में पुनः एक बार सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको मिलेगा। मूल संस्कृत का विधान और मूल आमनाय परंपरा में जो साधना कर रहे हैं ऐसे संत श्रमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम मुनिवार शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिवर अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है और सभी संयोजना लगभग पूर्णता की ओर है। मैं कहना चाहूँगा जो भी सामान्य इंद्रनाणी के रूप में, हाँ जी, सामान्य इंद्रनाणी के लिए भी जो संख्या थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं की चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, कल व्यवस्थित करूंगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा सभी मंडल न्याजकों से, सभी सामान्य इंद्राणियों से, और जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण के कार्यक्रम को यहाँ पर जो होगा देखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उन सभी से कहना चाहूँगा कल बहुत ही
पारस चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम प्रतिदिन दिखाया जाएगा, लेकिन जो मंडल पुण्याजक के रूप में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए इस आयोजना से जुड़ने के लिए कल विधिवत योजनाएं घोषित की जाएंगी। और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, सूचना को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि जो भी मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में यहाँ पर विधान में उपस्थित हो रहे हैं, उन सभी का सकलीकरण कार्यक्रम दिनांक 21 तारीख को यहाँ पर प्रातःकाल की वेला में परम पूज मुनिवर के प्रवचन के ठीक पश्चात यहाँ पर संपन्न होगा। विधि क्या होगी, व्यवस्था क्या होगी, ये आपको कल पूरी सूचना दी जाएगी। आइए पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे सुदर्शन जी को। डॉक्टर A.K. जैन साहब इंदिरा जी जैन बीना से उपस्थित हों, और लता जी चौधरी जिन्होंने मुंगावली, जिन्होंने एक अंगूठी सोने की प्रदान की है गुवाहाटी के स्वर्ण कार्य के लिए, वे भी आ जाएं प्रश्न करने के लिए। और मृति बहन सुनीता दीदी तैयार रहेंगी। बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आचार्य उमा स्वामी ने हमको एक सूत्र दिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारणधर्णी मोक्ष मार्ग। शास्त्रों में ये भी कहा है, रागादि हटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण भी मोक्ष मार्ग का है। समाधान करने करें। रागादि को हटाने का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण ही मोक्ष मार्ग है, तो ये भी तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। रागादि को घटाने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, रागादि को हटाने का नाम सम्यक ज्ञान, हटाने की ज्ञान का नाम ज्ञान, और रागादि परिहरणम चरणम, रागादि का परिहार करना चारित्र है। यानी सन्मार्ग में लगना और विकारों से बचना, यही हमारा धर्म है। एक ही। आइए लता जी चौधरी मुंगावली से चलो पूछो, आ जाए यदि है तो। और मृति बहन सुनीता दीदी तैयार है बांसा। मृति बहन सुनीता दीदी आ जाए। मुंगावली से एक अंगूठी प्रदान की है, बार बार उनका हम बोलिए आप। नमोस्तु, नमस्ते दोनों मुनिवर के चरणों में कोटि सा परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि अभी जो भैया ने पूछा था कि 16 कारण भावना, ये 16 कारण भावनाओं बहाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और मोक्ष जाने के लिए अगर मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ है तो मोक्ष जाने के लिए कौन सी भावना और कौन से भावों की प्रधानता से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? देखो, जिसको भी मोक्ष जाना उसको कुछ नहीं करना, केवल एक भावना भाना है, वो है शुद्धात्मा की। बस हर पल अपनी शुद्धात्मा की भावना भाते रहें। जो शुद्धात्मा की भावना प्रतिपल भाते हैं, उनका मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। श्रीमान प्रीतेश अदिति मुंबई अपने बच्चों के साथ, दिशान एवं कनिषा बखारिया के साथ आ जाए। प्रीतेश अदिति मुंबई से शीघ्रता से आ जाए, दोनों बच्चे जल्दी करें। और तैयार रहेंगे आरना बुलबुल मनोज जैन पुणे, यदि हैं तो छोटे छोटे बच्चे। आरना मनोज जैन पुणे, जल्दी आइए। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम मुंबई से आए हैं और मेरा यह प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में सभी त्योहार मनाए जाते हैं, क्या हमें उनमें शामिल होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, त्यौहार मनाते हैं, त्यौहार मनाने दो, पर हमारे जो धार्मिक त्यौहार हैं हमें अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप मनाना चाहिए। समझिए, जिन त्यौहारों में हमारी धार्मिक आस्था का संबंध नहीं है, उन त्यौहारों को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रीतेश जी, जल्दी कीजिए। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग जो 24 तीर्थंकर हम लोग जो पूछते हैं, बराबर है, जिसमें हम लोग को गिने चुने तीर्थंकर है जिनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, उनको हम लोग ज़्यादा पूछते हैं, तो ऐसा क्यों? हर एक तीर्थंकर को क्यों नहीं पूजो ना, कम से कम पर करो तो 24 के भीतर पूजो, बाहर तो नहीं पूजो। जो चल रहा है चलने में। चलिए आइए, आरना मनोज जी, बुलबुल मनोज जी पुणे, छोटे शीघ्रता से आ जाए। आरना मनोज, बुलबुल मनोज पुणे, बोलो बेटा बोलो। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या अब पाठशाला जो होती है वो लेट हो रही, तो अपन कुछ नाश्ता करके जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, आप बच्चे लोग जा सकते हैं, और अपने पाठशाला पढ़ाने वाले को बोलो कि थोड़ा जल्दी कर लो तो नाश्ता न करना पड़े।
और पाठशाला वालों से मैं कहता हूँ कि पाठशालाओं में ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे पाठशाला भी करें और बाद में वहीं नाश्ता भी कर ले, तो दोहरा लाभ हो जाए। ये व्यवस्थाएं बना दी जाए तो सब कार्य हो सकता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय। परम पूज्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112।